हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कूलॉम स्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और नए लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में काफ़ी और पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट मान के चलिए, मतलब बोर्ड वाले, ठीक है, कहीं मतलब चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब आप लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम नंबर्स में पूछा भी जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पूछा भी गया है कई बार। प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन उठाते हैं तो ये कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए आपको ये तैयार होना चाहिए। समझ में नहीं आता है तो मैं एडवाइस दूंगा आप इसे रट लें, प्रोसेस को ही रट लें, ठीक है। और समझ में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल। पहले तो डाइपोल क्या होता है ये अगर आप नहीं जानते तो फिर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल, कि डाइपोल आखिर है क्या, ठीक है। अब डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई और डाइपोल नहीं। समझ में है? अगर आपने, फिर से बोल रहा हूँ, डाइपोल नहीं आता तो फिर आप पिछले जाके वीडियो देख लें, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। आप सिर्फ शुरुआत के 10 मिनट देख लें, आपको डाइपोल के बारे में सब लगभग जानकारी हो जाएगी। बाकी तो बाद में हमने क्वेश्चन से किए हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं डाइपोल गैस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला तो डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे, डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे लिखिए। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। जैसे डाइपोल क्या होता है कि दो चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्जेस। ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, वो एक दूसरे से किसी सेपरेशन पे होते हैं। लेट दिस सेपरेशन 2a। 2a क्यों लिया वो भी समझ में आ जाएगा कि 2a इसलिए लिया कि इनके सेंटर पॉइंट से यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी a, और यहाँ से क्या हो जाएगी a। वो भले ये वाला a ज़्यादा, ये वाला a ज़्यादा, ये वाला a कम है, लेकिन a माना गया, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया कि इस सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके सेंटर से r डिस्टेंस है, सेंटर से r डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये सेंटर से है डिस्टेंस r पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? पहले तो बताओ होगी कि नहीं होगी। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। अगर होगी तो ही बताना है, और हाँ, किस किस के टर्म में बताना है वो भी मैं बता देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ के, इन टर्म्स ऑफ के, पी एंड आर। इंपॉर्टेंट है और रट लेने इसको, निकालना आप ही करो। क्या है? पहले तो इस क्यू की वजह से निकालो यहाँ पे, फिर इस क्यू की वजह से निकालो यहाँ पे। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जोड़ लो, अगर अपोजिट है तो घटा। अरे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के क्यू आर बाई के क्यू आर स्क्वायर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, के क्यू आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बाकी इसके वजह से देख लो। चलो मैं करता हूँ, आपसे मतलब भरोसा नहीं है यार, मैं भरोसा कर ही नहीं सकता आपके ऊपर। किसी ने बोला 2 kp/r³, किसी ने तो बोला। सो ऐसा मतलब अंतरात्मा मेरी बोल रही है। भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू, और आपने कर लिया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेट्स। तो इसने कर लिया वो अच्छी बात है, अगर जिसने नहीं किया वो आके देखिए। तो क्या हो जाए इस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो देखो कि यहाँ से इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना है। तो ये जो सेपरेशन है वो कितना है, r प्लस एल कि r माइनस एल, कि r माइनस एल। और यहाँ से क्या है r प्लस एल। तो अब देखो इसकी वजह से मैं मानता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर जाती हुई। तो पॉजिटिव है तो दूर जाती हुई, तो ये लो अवे हो गया। इसको बोला E1। अरे बोल दिया E1 बोल दो, चाहे E2 बोल दो, कुछ भी बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, मैं तो E1 बोल रहा हूँ ना। और इस माइनस क्यू की वजह से पास आती है, तो इधर इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ। अब बताने किसकी वजह से ज़्यादा होगा, E1 ज़्यादा होगा कि E2 ज़्यादा होगा, कि दोनों बराबर होंगे? E1 ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो R सेपरेशन कम है ना, सिंपली भाई, ये दूर है तो कम होगा, ये पास हो तो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 प्लस E2 की E1 माइनस E2। E1 माइनस E2, जो E नेट है वो क्या है, E1 माइनस E2। डायरेक्शन क्या रहेगी, E1 की ही डायरेक्शन रहेगी,
समझ में आता है। आइए आगे, E1 की और E2 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो E1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो E1 की वैल्यू क्या है, KQ/R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू क्या है, एंड E2 इज इक्वल टू KQ/R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ में आया? सिंपली माइनस करना है, माइनस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, KQ सब में कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला, मैं नहीं लिखने वाला कुछ अब आगे। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है, ऊपर देखो आ जाएगा KQ/R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर बचेगा 4RL और नीचे बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। अब यहाँ पे एक एजम्पशन था तो मैं पहले बताना भूल गया था कि जो R की वैल्यू है वो 2A के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। 2A के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, A की नहीं 2A के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि ये डाइपोल एक्चुअल में होते क्या हैं, डाइपोल एक मॉलिक्यूल्स, समझा, Na+Cl, तो डाइपोल के बीच में जो सेपरेशन है वो एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ होता है। क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। वो किसके फिगर्स में होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में होता है ना, फिगर्स में। अगर मैं इससे 1 सेंटीमीटर दूरी पर भी जाता हूँ तो भी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो R स्क्वायर का कंपेरिजन में L स्क्वायर काट दो, हटा दो। तो ये जो अब क्या है, देखो ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्या है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखूँ क्या कि L स्क्वायर R इज़ वेरी वेरी लेस। अच्छा, L कहाँ से आ गया भाई, ये बीच में है यहाँ पे, ये 2L है। सिंपल है यार, शुरुआत में गलती हो गई थी, बाकी तो सब सही है यार ना, माफ़ कर दो, इतना चलता है ना। KQ4RL, अब सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल कर दो, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को क्या लिखो, R स्क्वायर ही लिख लो। तो क्या हो जाएगा, KQ। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखना, मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ, Q इंटू 2L की वैल्यू क्या, P है, डाइपोल मोमेंट। Q इंटू 2L सेपरेशन ही तो है, पहले क्यों नहीं बताया भैया, मैं क्यों बताऊँ, खुद सोचो ना। और यहाँ पे बचा क्या, R बचा, और वो भी 2R, नीचे बचा R की पावर 4। तो जो ई नेट आ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज आ रहा है 2kp/r³। अब डायरेक्शन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, पहले तो ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर यहाँ पे तो अगर p की डायरेक्शन देख लो, क्योंकि ये सबको तो कांस्टेंट है, सिर्फ p ही तो वेरिएबल है, तो p क्या है, p की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये कैसे किया, अगर नहीं है तो फिर बोल रहा हूँ ना, जाकर डाइपोल देख के आओ, मतलब डाइपोल पढ़ के आओ, देख के क्या होगे, देखा तो मैंने भी नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ी नहीं देखा मैंने। ये क्यों है, ये क्यों है, तो इसकी वजह से क्या है, पी की डायरेक्शन में ही तो है, अरे पी कैप की डायरेक्शन यही तो है ना यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ पी। अच्छा आप सोचो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर, ये तो राइट पोजीशन, अगर लेफ्ट में आ जाओ तो भी पी की डायरेक्शन में, क्या कहते हो यार, तो भी पी की डायरेक्शन में। कुछ रिजल्ट्स हैं वो याद रखना, जो ई नेट है वो किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग द एक्सिस ही है। और इन द डायरेक्शन ऑफ पी है, अलॉन्ग पैरेलल टू पी। तो अगर वेक्टर के बात में बात करें तो कुछ मेरे को जगह दो आप, मैं इसको मिटाता हूँ फिर बात करता हूँ। जो ई नेट है वो आखिर क्या हो गया, अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो ई नेट क्या है, तो वेक्टर में ई नेट इज इक्वल टू 2kp/r³ इन द डायरेक्शन ऑफ पी कैप। और आप सोचो पी कैप और पी क्या है, पी वेक्टर है, तो सॉल्व करो तो हो जाएगा 2kp/r³। और ये याद होना चाहिए,
मैं बोल रहा हूँ भूलना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि अगर भूलोगे तो आप ही का घाटा है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। अबे भाई आप ही का घाटा है, मेरा कुछ थोड़ी ना। नहीं पढ़ोगे तो पेपर में आ जाओगे तो फिर आप सोचोगे अरे वाह क्या भैया ने बताया था, पढ़ लिया होता तो फिर आज मैं 3 नंबर पा जाता। मैक्सिमम नंबर में आता है, ऐसा छोटे नहीं। फिगर बना दो अच्छे से तो फिर एग्जामिनर तो खुश हो जाता है। ऐसे मेरे समय मतलब कलर्ड से बनाते हैं ना अपन, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता अगर बाद में कोई देख ली तो, क्योंकि फिगर बनाते टाइम समझ में आता, बनाने के बाद कुछ नहीं समझ में आता कैसे क्या किया है। शुरुआत से देखते हो तो भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाते हो, इसलिए बोलते हैं। तो नोट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल कितना होता है 2 kp/r³। एनसीईआरटी पढ़ लेना एक बार, आपको मजा आ जाएगा। कुछ चीज़ें होती है एक्सप्लेन करने के लिए। देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत तेज़ी से घट रही है दूर जाने पे, r³ r² से भी ज़्यादा तेज। मिटाओ में, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, 5 4 3 2 1 0। मिटा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे किस पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बात करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। एक्सियल पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेटोरियल प्लेन भी एनसीईआरटी लिखता है, मतलब उस पूरे प्लेन के अलाउंग, मतलब कहीं भी चार्ज कर रख दोगे तो वो मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। वो हमने पहले ही चर्चा कर ली थी उसके बारे में, है ना, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम में, कि भाई सब कहीं भी रख दोगे उस पूरे प्लेन में तो वो तो भी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी perpendicular bisector of the dipole। इस बार हमको बात करनी है, ये -q, ये है +q, और इनके बीच का सेपरेशन अगेन 2l है, और ये है इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ कहीं पे भी पॉइंट है वो हमको बताना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अच्छा पहले नहीं करते हैं, ये पॉइंट है जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। और अगेन कन्वेंशन क्या है, r इज़ मच ग्रेटर देन l। l नहीं बोलते 2l बोल सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि एंगस्ट्रॉम में तो सेंटीमीटर में ले सकते हो, कुछ भी लो। निकालिए, अरे निकालिए तो सही, 0 नहीं आएगा। आप 0 सोच रहे हो 0 आ जाएगा, 0 नहीं आता है इसमें कि भैया 0 आ जाएगा। 0 आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं करूँ, देखना, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इधर टूवर्ड्स द चार्ज, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे यहाँ से अवे। ये सेपरेशन कितनी है, ये l है, और ये सेपरेशन कितना है, ये भी l है, और ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों होगा ये मैं नहीं बता रहा, मैथमेटिक्स, अगेन मैथमेटिक्स है। ये देखो ये साइड, ये l है, ये l है, ये r है, ये कॉमन साइड है, और इसकी लेंथ बराबर है, तो ये सारे एंगल भी बराबर हो जाएंगे ना। अरे ऐसा समझ लो ये ना, अरे ओ वेरी वेरी सॉरी, ये 90, ये l, ये कॉमन है ना, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं ना, समझ में आया। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से ये एंगल जो है वो भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, मतलब पूरा एंगल 2 थीटा होता है। ये ई है, ये भी ई होगा, E1 E2 का सवाल ही नहीं उठता। पूछो क्यों, क्योंकि सेपरेशन सेम, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, डायरेक्शन तो अलग है, भले ही मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। देखो KQ/r², और जो इनके बीच का सेपरेशन वो भी तो सेम है, तो यहाँ पे लिखने का सवाल नहीं है, तो मैं बोल दूंगा ए है। लेट इन दोनों के मतलब यहाँ से जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो इस चार्ज से ए है। अरे ए की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, √r² + l², चल लिख लेते हैं। चलो ई की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, KQ/r² + l² की पावर
2/2, ये अंडर रूट में होता है ना, तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, के, मिटा देता हूँ, वो थोड़ा छोटा लिख दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों लिखा वो आपको समझ में आता है, ठीक है। ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब देखना, अब इसके दो कंपोनेंट कर, इसके कंपोनेंट कर लो, ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, ई साइन थीटा इधर है और ई साइन थीटा नीचे, ई साइन थीटा कैंसिल आउट, तो बचा कितना, तो लिख सकते हो यहाँ पे ई साइन थीटा कैंसल्ड आउट। क्यों कैंसिल आउट हो, वो समझ में आता है ना, क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब नेट में क्या है, ई नेट एक्चुअल में है कितना, 2e cos थीटा। अगर वेक्टर आता तो बहुत आसान है ना, नहीं आता तो फिर कन्फ्यूजन है, जैसे मुझे अपने 12th स्टैंडर्ड में बहुत कन्फ्यूजन होता था, मैं तो कंपोनेंट ही करना नहीं जानता था। सच्चाई तो ये है, क्या भैया आपसे अच्छा हूँ मैं, मुझे तो कंपोनेंट करना आता है, आपको तो बहुत ही बेकार थे भाई, पढ़ाया नहीं गया था, ऐसे फिजिक्स कोई पढ़ाता ही नहीं था हमारे टाइम पे, वरना आज हम भी कहीं IIT में होते। बाद में पता चला हमको ना। ई की वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू कितनी है, 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 2KQ L, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखते हैं, KQ इंटू 2L, ये तो हो गया अपना P, और नीचे बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अगेन आर के कंपैरिजन में एल बहुत छोटा है, तो फिर एल को नेगलेक्ट कर दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मान लो आर स्क्वायर, सिंपल। तो आगे सॉल्व करते हुए अगर हम आगे बढ़ते तो ई नेट की वैल्यू आती है के पी अपॉन आर क्यूब, दैट्स अगेन मैग्नीट्यूड वाइज, ये है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। वेक्टर वाइज क्या है सुनना, जो नेट, अच्छा देखना, मैं यहाँ पे काफ़ी गंदा हो गया है, मैं अगर समझ में आता तो बात करते हैं। ई नेट की डायरेक्शन किधर है, इधर है लेफ्ट में, और पी की डायरेक्शन किधर है, राइट में। तो क्या इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस पी कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पी कैप की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस पी कैप से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है ई नेट वो है के पी अपॉन आर क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड है, और किस डायरेक्शन में, माइनस ऑफ पी कैप में है। फिर से अगेन पी कैप कितना हो जाएगा, पी वेक्टर, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये है ई नेट। ये दोनों अगर याद रहे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत मतलब कुछ कठिन है नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी एक पॉइंट और बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज सम जनरल पॉइंट, लेकिन मैं इसको सीधे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा था, लेकिन इसमें एक टॉपिक और है जो कि आगे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, तो वो अगले वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। तो तब तक के लिए मैं जाता हूँ, और आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।